प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि एक बार पुनः आप सबके बीच में मुझे लेके आया। और सर्वप्रथम तो मैं आप सभी का पेंतीकोस्टल जमगांव चर्च में स्वागत करता हूँ और पिता का धन्यवाद देता हूँ कि अभी तक के एक सुंदर और बहुमूल्य समय के साथ में परमेश्वर ने आप लोगों के बीच में उपस्थित किया। और इसी के साथ पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करते हैं और पवित्र आत्मा जो हमारे बीच में सहायक है, जो बिचवई का काम करते हैं, तीनों लोगों को धन्यवाद देता हूँ, त्रिएक परमेश्वर को और पिता परमेश्वर के नाम से आप सभी को जय मसीह की। जैसा कि वचन बताता है दूसरा तीमुथियुस उसकी 2 अध्याय उसकी दूसरे वचन में, जो कुछ को तूने सीखा है अच्छे गवाह को सौंप दे कि वो दूसरों को सिखाए। जैसे कि हम लोग ने भी यही काम चालू किया था, जो कुछ हमने सीखा था यही एक अच्छे गवाह को हम लोग सिखा रहे हैं। और जो आप इसमें से सीखते हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी वो सिखाते हैं। जैसे कि हम लोग पहले 2 वीडियोस में ये सीखा है कि यीशु मसीह ही सच्चा खुदा है, सच्चा परमेश्वर है, सच्चा प्रभु है, वो अवतारी नहीं है। और उसकी रियल ह्यूमैनिटी को, रियलिटी गॉड को उसने हमारे लिए क्या छोड़ा है, वो क्यों इस दुनिया में आया है, इन बातों को देखा था। और दूसरी वीडियो में जो हमने देखा था वो हमारी उद्धार निश्चय है अगर हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं और यीशु मसीह को फॉलो करके उसके साथ में चलते हैं। उसके साथ में चलने का मतलब है उसकी आज्ञाओं को मानकर अगर हम चलते हैं तो रियलिटी ये है कि हमारा जो सॉल्वेशन है, हमारा जो उद्धार है, ये निश्चित है, ये एश्योरेंस है। और आज उसमें हमने ये सीखा था कि अगर हमने अभी तक के अपने आप को यीशु मसीह को दे दिया है और अगर अभी तक के यीशु मसीह को देने के बाद हम उसकी आज्ञाओं को फॉलो करते हैं और हमारे शरीर को जब हम यीशु मसीह को दे दिए हैं तो कहने का मतलब है डेडिकेट कर दिए हैं, समर्पण कर दिए हैं, तो ही यीशु मसीह हमारा उद्धार करते हैं। जैसे कि पूरी बाइबल और ये चेला और गुरु का जो लाइनिंग है, ये पूरी की पूरी एक आज्ञाकारिता पे टिका है। जैसे कि अदन के वाटिका से स्टार्ट हुआ, वहाँ पे आदम और हव्वा ने आज्ञा का उल्लंघन किया और वहाँ से निकाले गए। तो ये पूरी सृष्टि एक आज्ञाकारिता पे टिकी है, जो ह्यूमैनिटी की है, जो मानवता की सृष्टि है। तो उसी आज्ञाकारिता को लेकर हम चलते हैं। तो हमारी जो तीसरी अध्याय है वह है नया जीवन। थर्ड लेसन इज द न्यू लाइफ, एक नया जीवन। तो जो हम अपनी पिछली जिंदगी में करते हैं वो, और अब जो यीशु मसीह को स्वीकार करने के बाद, यीशु मसीह को पहनने के बाद जो अब हम करेंगे वो एक नया जीवन है। दिस इज डिफरेंट लाइफ। ये एक अलग अलग जिंदगी है, बिकॉज उसमें हम पहले अपने मर्जी के अनुसार चलते थे, बट अब हमें यहाँ पर यीशु मसीह के आज्ञा के अनुसार चलना पड़ेगा। बाइबल बताती कि जैसे यीशु मसीह को प्रभु करके ग्रहण किया उसी में चलते रहो। मतलब जिस रीति से हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना स्वामी कह के ग्रहण किया है उसी में हमें चलते रहना है। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है वैसे ही उसी में चलते रहो। आमीन। कुलुस्सियों 2 अध्याय उसकी 6वां वचन ऐसा कहता है, बुक ऑफ कोलोसियंस चैप्टर 2 वर्स 6 सेज कि जैसे तुमने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु करके ग्रहण किया है। कौन? अपना प्रभु। गुरु, गुरु का मतलब ये है, गु मतलब अंधकार से, रू मतलब रूबरू कराने वाला। गुरु का सही मतलब ये होता है कि जो अंधकार दूर करे या जो अंधकार से हमारी रूबरू कराए या पहचान बताए उसकी, उसे हम गुरु कहते हैं।
नथिंग एल्स कि अगर हम किसी को भी गुरु कहते हैं, हाँ गुरु, हाँ गुरु, वो गुरु कहने से गुरु नहीं होता, उसकी एक पहचान होती है कि हाँ, अगर वो हमारी अंधकार से पहचान कराता है, अगर वो हमारी अंधकार के अलावा हमें उस अंधेरी की ज्ञान बताती है, कैसे उसमें से निकालना है, रूबरू कराता है, वो होता है स्वाभाविक गुरु। हालेलुया। तो आइए हम इसी के बारे में सीखेंगे कि हमारा नया जीवन में प्रभु यीशु मसीह हमें क्या डिस्ट्रॉय करने को कहते हैं, हमारे ओल्ड लाइफ से, हमारी पुरानी ज़िंदगी से क्या ख़त्म करने के लिए बोलते हैं, किस चीज़ को छोड़ने के लिए बोलते हैं, किस चीज़ से हमें लीव करने के लिए बोलते हैं, और किस चीज़ को कैच करने के लिए बोलते हैं, किस चीज़ को हमें कैच करके आगे बढ़ना है, या तो किस चीज़ को हमें फॉलो करके आगे बढ़ना है, इस बारे में हम लोग सीखेंगे। आइए सीखने से पहले हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद आसमानी खुदा बाप, एक बार राजा हालेलुया, हम तेरे कदमों में आते हैं, और पिता परमेश्वर यीशु हालेलुया, हम तेरे शरण में आके ये विनती करते हैं खुदा बाप कि जैसे तूने 2 अध्यायों में हमारी मदद की है, वैसे ही आज इस तीसरे अध्याय में भी हमारी मदद कर। पवित्र आत्मा जी, हमें सहायता मदद कर, हमें सहायता प्रदान कर, और जो बिचवई का कार्य तू कर रहा है हमारे बीच में बहुतायत से होने दे। पिता, जितने लोग इस वीडियो को देखते हैं पिता, उन्हें आशीष कर, और जो नहीं देखते हैं पिता परमेश्वर, या जिन्होंने पिता परमेश्वर यीशु मसीह ने अभी तक के नहीं देखा है पिता, अगर वो देखते हैं तो उन्हें और उनके परिवार को आशीष करना इन वचनों से पिता, उन्हें सीख कर, खास करके इन वचनों में आगे बढ़कर पिता अपनी सेवा में इस्तेमाल करने के लिए तू सहायता और मदद करना। आमीन खुदा बाप, क्योंकि तू कहता है पिता कि मैं हूँ। हाँ पिता परमेश्वर, तेरा वचन कहता है, वचन वो विश्वास शून्य से और सुनना मसीह का वचन से होता है। जो भी इस वचनों को सुनता है उनका विश्वास बढ़ने दे पिता परमेश्वर यीशु मसीह, हालेलुया। और तेरे वचन में पिता एक आशीषित जीवन जीने के लिए, तुझे फॉलो करने के लिए, इसको जब हम पिता रीड करते हैं पिता, जब इस चैप्टर की गहराई तक के जाते हैं खुदा बाप यीशु मसीह, हालेलुया, तब इस चैप्टर में पिता जो वो सीखते हैं पिता परमेश्वर से फॉलो करके अपने जीवन को समर्पित करने के लिए तू सहायता और मदद कर पिता, तूने ऐसा किया है, हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ में दुआ को मांगते हैं खुदा, आमीन। एक बार पुनः आप लोगों की पेंटिकॉस्टल जमगांव चर्च में मैं स्वागत करता हूँ, और आइए हम लोग सीखते हैं नया जीवन यीशु मसीह में कैसा होना चाहिए। तो बाइबल बताती है कि जैसे हमने प्रभु यीशु मसीह को प्रभु करके ग्रहण किया, वैसे ही उसमें चलते रहो। कुलुस्सी की किताब 2 अध्याय उसकी 6वीं आयत। अर्थात जिस तरह से हम किस पोजीशन में, जैसे यीशु मसीह को प्रभु करके ग्रहण किए हो, अर्थात किस पोजीशन पे हम लोगों ने यीशु मसीह को, या किस स्थिति में हम लोगों ने यीशु मसीह को अपना प्रभु माना है। और उससे भी बड़ी चीज ये है कि हमने उसे प्रभु क्यों माना है, और वो रीजन ये है क्योंकि वो अलमाइटी गॉड है। इट्स वंडर। ये बहुत जरूरी है कि हमारी यीशु मसीह सच्चा खुदा है, और अगर हम लोग ये जान चुके हैं कि वो हमारा सच्चा परमेश्वर है, उसी ने हमें बनाया है, ही इज आवर क्रिएटर, उसने हमारी सृष्टि की है, तो हम उसी को फॉलो करते हैं। हम मसीह को, हम क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, हालेलुया। तो उसी में हम लोग चलते हैं। इसी को वचन कहता है कि जैसे तुम लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को प्रभु करके ग्रहण किया है, उसी में चलते रहो। और कैसे पकड़ना है? जड़ पकड़ के चलना है। मीन अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर किसी की फूल और ऊपर की शाखाओं को देखते हैं कि कितनी अच्छी है, और उसकी मूसला जड़ के बारे में हम कुछ भी ध्यान नहीं करते हैं, जो जड़ नीचे से उन शाखाओं को पानी पहुंचाती है, या तो जो जड़ उनमें श्वास पहुंचाती है, यूं समझो श्वास पहुंचाती है, अगर हम वो ही नहीं कर रहे हैं तो गलत है ना ये। अर्थात जैसे हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, यीशु मसीह को पकड़ लेते हैं, तो हमको उसको पकड़े पकड़े आगे चलना है। क्यों चलना है?
क्योंकि हमने पिछले ज़िंदगी में सीखा है, पिछले अध्यायों में सीखा है कि वो सच्चा प्रभु है और वो हमारा उद्धार करने में सक्षम है। हालेलुया। और जिस समय से आप प्रभु यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत परमेश्वर या व्यक्तिगत उद्धारकर्ता विश्वास के द्वारा ये ग्रहण करते हो, तो आप पुनः एक अनंत जीवन को पाते हैं। अर्थात एक हमारी तो होती है फिजिकल जीवन, और दूसरी जो होती है हमारी अनंत जीवन। अर्थात एक हमारा नॉर्मल जिंदगी जो हमारे माता पिताओं को परमेश्वर ने गिफ्ट में हमें दिया, या तो फिर यूं कह सकते हैं कि माता पिताओं के माध्यम से हम लोग जन्मे। ये एक नॉर्मल जिंदगी है जो आमतौर पे होती है। लेकिन जब हम यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत परमेश्वर या व्यक्तिगत उद्धारकर्ता जब हम लोग स्वीकार करते हैं, मैंने क्या बोला? व्यक्तिगत परमेश्वर पहली बात, दूसरी व्यक्तिगत उद्धारकर्ता जब हम स्वीकार करते हैं, वैसे कैसे? विश्वास के द्वारा बिलीव करते हैं। उद्धार जब हम ये अंगीकार करते हैं या स्वीकार करते हैं, तो उसके द्वारा जो हमें दिए जाने वाला जिंदगी है वो अनंत जीवन है। क्योंकि परमेश्वर कहता है, मैं इस दुनिया में इसलिए आया हूं कि लोग बहुतायत की जिंदगी पाएं। हालेलुया। और वो बोलता है, जब मैं मर के जी उठा हूं तो मैं ये जानता हूं कि जो मुझ पर विश्वास करते हैं वो भी मर के जी उठेंगे, जिन्हें हम पुनरुत्थान कहते हैं। पुनर्जन्म नहीं, पुनरुत्थान। हालेलुया। जो मरने के बाद अनंत जीवन के लिए, स्वर्ग के लिए जी उठेंगे। हालेलुया। या तो फिर नरक के लिए जी उठेंगे। जी के उठना तो सभी को है, लेकिन जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके नहीं चलते हैं, जो व्यवस्थाओं का पालन नहीं करते थे पहले, और अब जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते इस अनुग्रह के समय में, जो उसके ऊपर थूकते हैं, जो इनके नामों से गलत गलत बातें बोलते हैं, वो नरक के लिए हमेशा हमेशा के लिए जी उठेंगे। और हमेशा हमेशा के लिए जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो स्वर्ग के लिए जीवित हो जाएंगे, और जिसे हम कहते हैं अनंत जीवन। इस जीवन से पार करने के बाद जो जीवन है वो वाली जीवन। हालेलुया। और हम इसे यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से हम पाते हैं, जैसे कि रोमियो की किताब 10 अध्याय उसकी 9 और 10 वचन कहता है, मुंह से अंगीकार करना पड़ता है, मन से विश्वास करना पड़ता है। चंगाई, उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार करना पड़ता है। जब हम स्वीकार करते हैं, अर्थात जब हम अंगीकार करते हैं, हालेलुया, आप ऊपर से एक ऐसा जीवन को प्राप्त करते हैं जिसे आपने पहले कभी प्राप्त नहीं किया था। हालेलुया। अर्थात वो जिंदगी सिर्फ यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद ही मिल सकती है, क्योंकि वो जिंदगी सिर्फ यीशु मसीह ही दे सकते हैं, क्योंकि उसने हमें एक ज़िंदगी दिया है, और उसके जो हमारे मम्मी पापाओं के माध्यम से थी, लेकिन एक ऐसी ज़िंदगी जो उन्होंने खुद प्राप्त की है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म सिर्फ यीशु मसीह दे सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि वो झूठा परमेश्वर नहीं है, क्योंकि वो झूठ में विश्वास करने वाले नहीं है, क्योंकि वो झूठा नहीं है। हालेलुया। जिसे हमने पहले कभी नहीं पाया था, उस जिंदगी को हम लोग पाते हैं। हमारे जो मम्मी पिता हमें प्राकृतिक रूप से जन्म दिए थे, लेकिन परमेश्वर हमें आत्मिक रूप से नया जीवन देते हैं। हालेलुया। जब हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, और उस जब बाइबल बताते हैं जो विश्वास करे वो बपतिस्मा ले। हालेलुया। और जो बपतिस्मा लेता है उसका अनंत जीवन है। मैं ये नहीं कहता कि जो बपतिस्मा नहीं लेता उसका अनंत जीवन नहीं है। आई डोंट नो, इस बारे में बाइबल ज़्यादा तो हमें नहीं बताती है, लेकिन अगर हम फिजिकली रूप से या टेक्नोलॉजी रूप से या तो अपनी हिसाब से अगर हम लोग सोचें, तो मेरे हिसाब से अगर कोई बच्चा जो पाप से अज्ञात है, एक छोटा सा बच्चा तुरंत का जन्मा हुआ, वो कैसे बपतिस्मा ले सकता है? परमेश्वर कहता है पहले पाप को जानो फिर बपतिस्मा लो। यीशु मसीह पर विश्वास करो। उस बच्चे को तो पता भी नहीं है वो यीशु मसीह कौन है, तो वो कैसे बपतिस्मा ले सकता है? और अगर उसी समय यीशु मसीह आ गए तो क्या उसको उद्धार नहीं होगा? उसने तो पाप नहीं किया है।
बेशक उसके ऊपर श्रापें आई हैं, लेकिन बाइबल बताती है श्राप के माध्यम से तुम सिर्फ बीमार पड़ सकते हो, शैतान तुम्हें कमजोर कर सकती है, लेकिन उसका फल नर्क नहीं है। तो कैसे इट्स पॉसिबल बिना बपतिस्मा के भी हम स्वर्ग जा सकते हैं? लेकिन किन के ऊपर लागू होता है? जिन्होंने यीशु मसीह को जाना और जाना नहीं है, जो बच्चे हैं, पाप नहीं किए हैं, अज्ञात हैं, जिनके ऊपर सिर्फ अभी श्रापों का बंधन बस है। हालेलुया। और हमारे लिए नहीं, क्योंकि हम यीशु मसीह को जानते हैं, पाप क्या है ये भी जानते हैं, अच्छाई क्या है ये भी जानते हैं। अगर हम और यीशु मसीह को जानते हैं और यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, और अगर हम बपतिस्मा नहीं लेते हैं, तो हम लोग अपनी टिकट जानबूझ के नरक की ओर कटा रहे हैं। हालेलुया। तो जो हम आत्मिक रीति से जन्म लेते हैं, वो तो एक बपतिस्मा हो गया, एक आत्मा से हो गया, पवित्र आत्मा से, जो पवित्र आत्मा की भरपूरी से होता है। और तीसरी बात होती है आग से बपतिस्मा, जो प्रभु यीशु मसीह ने लिया है। हालेलुया। और ये हमें प्रभु यीशु मसीह देते हैं, पवित्र आत्मा देता है। ये नया जीवन पवित्र आत्मा के द्वारा दिया है। हालेलुया। ये नया जीवन हमें पवित्र आत्मा के माध्यम से दिया है। इसलिए दूसरा कुरिन्थियों उसकी 5वीं अध्याय उसका 17 वचन कहता है, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं और देखो सब कुछ नई हो गई हैं। हालेलुया। मतलब हमारा जिंदगी जब हम यीशु मसीह को सौंप देते हैं, वहां से हमारी असली जिंदगी की शुरुआत होती है। हमें कैसा चलना है, इस बातों की शुरुआत होती है वहां से। हालेलुया। अगर हम अपने आप को सौंप देते हैं प्रभु यीशु मसीह को, तो ये हमारी शुरुआत होती है, हमारी एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। हमारा स्पिरिचुअल रियलम स्टार्ट हो जाता है, आत्मिक युद्ध या आत्मिक क्षेत्र हमारे स्टार्ट हो जाते हैं। क्यों? कारण कि वो सिर्फ यीशु मसीह ही कर सकते हैं। कुछ पुरानी बातें हैं जो यीशु मसीह, यहाँ पर लिखा है, अगर हम लोग नई सृष्टि हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यदि कोई मसीह में है, अगर हम यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, अंगीकार करते हैं कि वो मेरा पिता है, वो मेरा परमेश्वर है, वो मेरा सच्चा खुदा है, अगर हम लोग ऐसा विश्वास करते हैं और अपने आप को उसे देते हैं, तो वचन बताती है पुरानी बातें बीत गई और नहीं हो गई। मतलब हमारी जिंदगी से जो पुरानी बातें हैं, कुछ पुरानी बातें हैं जो यीशु मसीह के लिए मेरा जीवन दे दिया, मतलब पुरानी बातें बीतना है, पुरानी बातों को डिस्ट्रॉय करना है, नाश करना है, अपने जीवन में से हटाना है। कुछ पुरानी बात है जो यीशु मसीह के लिए मेरा जीवन दे दिया है, या नष्ट कर दिया है, या उन्हें छोड़ दिया, लीव कर दिया है, अलग हो गया है, मेरी जिंदगी से उससे अलग कर दिया है। हालेलुया। हम लोग इसे देखेंगे गलातियंस की किताब 19वीं 5 अध्याय उसका 19 से 21 वचन पे, सॉरी उससे पहले मैं उसकी 17वां आयत पढ़ के बताऊंगा। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। हालेलुया। वचन हमें साफ साफ सिखाता है कि हमारी आत्मा शरीर के विरोध में काम करता है और हमारी शरीर आत्मा के विरोध में काम करता है। कहने का मतलब ये है, शरीर एक आलस्य की जिंदगी चाहता है। शरीर को जितना आलसी बना लो, शरीर धीरे धीरे करके उतनी आलसी बनते जाएगी। हालेलुया। और परमेश्वर के मार्गों से हटती जाएगी। लेकिन वचन बताता है, एक आलसी अगर शीत के कारण हल नहीं जोतता है, वो एक हल नहीं चलाता है अपने खेत बाड़ियों में, तो जो कटनी होती है उस समय में भीख मांगता है। आलसियों को तो चींटियों से सीखनी चाहिए, जो निर्बुद्धि होती हुए, एक छोटी प्राणी होते हुए भी समय को देखते हुए अपने अंडों को कैसे छुपाती है, ये बाइबल हमें सिखाती है। हालेलुया। और सर यहाँ पर लिखा, शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। जब हमारी आत्मा कहती है प्रार्थना करो प्रार्थना करो, शरीर कहती है अभी ठंड है, सो जा, मत उठ। जब हमारी आत्मा कहती है किसी के लिए प्रार्थना करना है, शरीर बोलती है अरे मत जा वहां पे, वो बीमार है, कहीं तू भी ना पड़ जाए। परमेश्वर कहता है मैं इसलिए आया हूं। आमीन। वो इसलिए आया है कि हम आलसी ना हो, क्योंकि वो खुद आलसी की जिंदगी नहीं जिया है। आमीन। हालेलुया।
शरीर हमेशा आत्मा के विरोध में काम करती है, लेकिन याद रखना, जब आत्मिक क्षेत्र में आप आगे बढ़ जाओगे, शरीर भी ऑटोमेटिकली आत्मा के साथ मिलकर काम करने लगेंगी। कभी कभी शरीर आलसी बन जाने लगता है, कभी कभी शरीर आलस्य में अपनी जिंदगी को गुजारने लगता है, लेकिन आत्मा अगर हमारा जागृत है, पुराने बातों को हम लोगों ने अगर छोड़ दिया है, यीशु मसीह को अपना जिंदगी अगर दे दिया और नया जीवन को हम लोगों ने प्राप्त कर लिया है, तो परमेश्वर का वचन बताता है तुम शरीर के अनुसार कभी नहीं चलोगे, शरीर की लालसाओं को कभी नहीं पूरी कर पाओगे। इसी की 16 वचन कहता है आत्मा के अनुसार चलो, तुम शरीर की किसी भी लालसा को पूरी नहीं कर पाओगे। आमीन, हालेलुया, ओ यस हालेलुया, ओ यस हालेलुया। किसी भी रीति से शारीरिक लालसाओं को पूरा नहीं कर पाओगे। आजकल रेप क्यों होते हैं? रीजन ये है कि हम शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करते हैं, बाइबल के वचनों में नहीं जाते हैं। आजकल छोटे छोटे मासूम 3 साल के बच्चियों की रेप, साल भर के बच्चियों की रेप क्यों होती है? क्योंकि उनकी आत्माएं मरी हुई हैं। उसने यीशु मसीह का वचन कभी नहीं सुना। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन सिखाता है एक दूसरे से प्रेम करना। परमेश्वर का वचन, जैसे कि हमारे भारत के संविधान का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जिसमें लिखा है कि लड़कियां एक ऐसी उत्तम स्त्री है जिनके माध्यम से हम लोग नीचे आते हैं। और वहां पर ऐसा लिखा है कि नारी की इज्जत करना भली बात है। मैं अपने संविधान का धन्यवाद करना चाहता हूं, लेकिन जिसने बाइबल पढ़ा है वहां पर यह लिखा है, बाइबल में यह दर्शाया है कि जिसने अपने पत्नी के अलावा दूसरे लड़की की ओर देखा तो उसने उसके साथ में व्यभिचार कर चुका। अपने मन में अगर बुरी बातें सोच लिया तो उसने व्यभिचार कर चुका उस लड़की के प्रति। बाइबल में उससे भी कठोर नियम है, हर एक लड़की को या तो अपनी माता या अपनी बहन मान के चलना है, सिवाय अपने पत्नी के। आमीन, हालेलुया। क्यों होते हैं? शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करना है। हम लोग पाप में अपनी छोटी अवस्था में क्यों अलग हो जाते हैं? क्यों पाप में बह जाते हैं? शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए। हालेलुया। लेकिन अगर हम आत्मिक रीति से चलते हैं, अगर हम यीशु मसीह को सचमुच में अपना प्रभु करके मानते हैं और उसकी डर में चलते हैं, उसकी भय में चलते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानकर चलते हुए हैं, मैं ये बताना चाहता हूं कि पूरी दुनिया से रेप नाम का शब्द, लड़ाई नाम की शब्द खत्म हो जाएगी। ये बाइबल सिखाती है, बाइबल प्रेम को सिखाती है। हालेलुया। इसलिए कहने का मतलब ये, अगर हम आत्मा के अनुसार चलते हैं तो शारीरिक लालसाओं को पूरा नहीं कर पाएंगे। और जिन चीज़ों को अगर हम आत्मा के अनुसार चलते हैं तो हमारी शारीरिक लालसाएं, जो कुछ कुछ चीज़ें हैं, उन्हें हमें डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा अपने शरीर से। उन्हें या तो कहो भूल जाना पड़ेगा, लीव करना पड़ेगा, उसे छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। और उनको बिना छोड़े हो ही नहीं सकता कि हम अपनी अच्छी ज़िंदगी जी सकें, आत्मिक ज़िंदगी को गुजार सकें। आइए हम पढ़ते हैं गलातियों की किताब 5वीं अध्याय उसका 19 वचन। शरीर के काम तो प्रकट अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीड़ा कीड़ा और इनके जैसे और काम है। हालेलुया। इनके जैसे और काम है। यहाँ पर लिखा है यौन व्यभिचार। मैंने पहले ही बोला, रेप, व्यभिचार। क्यों क्यों होते? हमें हमने बाइबल नहीं पढ़ी है, और पढ़ी भी है तो सिर्फ शारीरिक रीति से पढ़ी है, आत्मिक रीति से नहीं पढ़ी। आत्मिक दशा में होके पढ़ना है। परमेश्वर कहता है तुम बाइबल कितनी भी पढ़ लो, कितनी भी अच्छी ज्ञान रख लो, लेकिन जब तक उसे फॉलो नहीं करोगे तब तक ये कोई मतलब की ज्ञान नहीं है। हालेलुया। हम लोग जानते हैं कि अगर हम पानी में अगर नमक को डालें तो वो नमकीन होती है, और हमें नमकीन अगर किसी पानी को बनाना है हम ये जानते हैं। और लेकिन अगर हम उसे फॉलो ना करें, जिस चीज़ के हमें ज्ञान है कि नमक पानी को गर्म करते जाएं, या तो पानी में हिलाते जाएं ऐसे डंडे डाल के, और क्या करें उसमें नमक न डालें, तो कभी पानी नमकीन नहीं होगी।
हम इस बात को, जब हम इस बात की ज्ञान रखते हैं तो हमें इस बात को जानना भी जरूरी है, इस बात को फॉलो करना भी जरूरी है। हालेलुया। गंदे काम, मन में बुरी बुरी विचारें, हालेलुया, लुचपन, अशिष्ट जीवन, जो जिंदगी का कोई मतलब नहीं है, हालेलुया, मूर्ति पूजा, आमेन। भजन संहिता 115 अध्याय उसकी 3 से 9 वचन के बीच में मूर्ति पूजा के बारे में दिया है कि जैसे मूर्ति है वैसे उसके सेवा करने वाले भी हो जाएंगे, या उनको मानने वाले भी हो जाएंगे। टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, हालेलुया, बहुत सारी है जालसाजी, एक दूसरे के विरोध में, क्या, एक दूसरे के विरोध में साजिश करना, झूठी झूठी आरोपों लगा के फंसाना, एक दूसरे से नफरत करना, हालेलुया, बैर, एक दूसरे से नफरत करना, झगड़ा, एक दूसरे के प्रति झगड़ा रखना, ईर्ष्या, एक दूसरे के प्रति हमारे मनों में ईर्ष्या का भाव रखना, जलन की भाव रखना, क्रोध, अचानक से हमें झट क्रोधी हो जाना, लड़ाई, बेमतलब कि हम एक दूसरे से लड़ाई करना, गलत, हालेलुया, गलत काम, विरोध, विभाजन, हालेलुया, हत्या, या तो फिर नशे की लत, वो नशे चाहे जुए खेलने की हो, गुटखा खाने की हो, दारू पीने की हो, या तो फिर सिगरेट पीने की हो, या तो किसी भी रीति से नशे की लत, हालेलुया, ये तो भैया परमेश्वर से अलग करते हैं। और इन चीज़ों को परमेश्वर चाहता है, और इन चीज़ों से किसी के भला नहीं हुआ। इतिहास गवाह है, बाइबल जो गवाह है वो तो है, लेकिन इतिहास भी गवाह है इस चीज़ की कि इन चीज़ों को, जिन चीज़ों को मैंने बताया है, अगर हम लोग अपनी ज़िंदगी में ऐसा करते हैं, बाइबल कहती है, इतिहास भी कहता है, और बाइबल भी ये कहती है कि किसी का भला नहीं हुआ है। हालेलुया। और इंसान ही सिर्फ भलाई करने को जानता है, और वो इंसान भी अगर भलाई करने को जानता है और भलाई ना करे, ऐसे इंसान की इंसानियत में मतलब नहीं है, इंसानियत कहलाने की लायक नहीं है, अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि इन चीजों से मत वालापन, दारू पी के आज तक की किसकी भला हुई है? लोगों के अंदर घमंड आई है, एक दूसरे के प्रति खराब विचार आए हैं, मतवालापन करने के बाद, व्यभिचार करने के बाद कौन सी बहन की जिंदगी संवर गई है? गंदे काम करने के बाद कौन सी भाई ने अच्छी काम करना सीख लिया है? एक दूसरे को जाल में फंसा फंसा के गिराए हैं लोगों ने, ना कि उन्हें बढ़ता नहीं देखे हैं। हालेलुया। जुआ खेल के कौन से आदमी का घर बन गया है? कानूनन अपराध है ये भी। हालेलुया। और आजकल के नौजवान बड़े प्यार के साथ इन चीजों में फंसते जाते हैं। हमें परमेश्वर चाहता है इन बातों से अलग करना। गंदे काम जो अपने मम्मी पापाओं की आदर नहीं करते हैं, तो परमेश्वर चाहता है इन बातों को छोड़ो, ऐसा मत करो। हालेलुया। अगर हमें अपने आप को परमेश्वर को देना है, अपनी जिंदगी को परमेश्वर को देना है, आत्मिक जिंदगी में हमें जीना है, अगर हमें अनंत जीवन प्राप्त करना है, जो हमने पिछले अध्याय में सीखा था कि हमारा उद्धार निश्चय है, अगर हमारे उद्धार को निश्चय करना है, एश्योरेंस दिलाना है हमारे उद्धार को, तो हमें ऐसे काम करना छोड़ना पड़ेगा। भैया कॉम्प्रोमाइज की कोई गुंजाइश नहीं है कि आज हम जुए खेल लें, 10 दिन तक के जुआ नहीं खेलेंगे, फिर 10 दिन बाद तक के जुआ खेल लें, फिर उसके बाद नहीं खेलेंगे। कॉम्प्रोमाइज की बाइबल में कोई जगह नहीं है। हालेलुया। तो हमें इन चीज़ों को छोड़ना है। जो चीज़ें मेरे जीवन में नए होते जा रहे हैं वो भी सूचीबद्ध है। अगर हमें इन चीज़ों को छोड़ना है तो पकड़ना किस चीज़ को है, किस चीज़ को फॉलो करना है। आमीन, हालेलुया। अगर हमें इन चीज़ों को छोड़ना है तो हमें किस चीज़ में आगे बढ़ना है, किस चीज़ को पकड़ना है। आइए हम इन बातों को भी देखते हैं। यहाँ पर लिखा है प्रेम,
एक दूसरे से प्रेम करना, भलाई करना, इस चीज को पकड़ लें। आनंद को पकड़ लें, शांति को पकड़ लें, धीरज को पकड़ लें, कृपा, एक दूसरे के ऊपर कृपा दृष्टि रखना, एक दूसरे की भलाई करना, विश्वास करना, नम्रता और संयम, ये कितनी भली है और इनसे पूरे लोगों की भला हुई है। अगर हम इन चीजों को पकड़ कर चलते हैं और इन चीजों को अपनी प्रेम अपनी जिंदगी में लागू कर रहे हैं, आनंद, शांति, धीरज, नम्रता, कृपा, भलाई, विश्वास और संयम, अगर हम इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में अगर हम लागू करते हैं, मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हमारी ज़िंदगी उस समय में परमेश्वर की दृष्टि में ठीक ठाक चलती है और आत्मिक रियलम में हम लोग चलते हैं। उस समय में डेविल्स, जिसे हम शैतान कहते हैं, वो हमारे बीच में आना जाना बंद कर देता है। जैसे आयुब के जीवन में वो उसके परमेश्वर ने बेड़ा को बांध के रखा था, एक बाड़ा को बांध के रखा था और वहाँ पर प्रवेश नहीं कर सकता था शैतान, वैसे ही हमारी जिंदगी के चारों ओर, हमारे परिवार के चारों ओर, हमारे खेतबाड़ी के चारों ओर, हमारे घरों के चारों ओर परमेश्वर के बाड़ा को बांध के रखता है। अगर हम ऐसी जिंदगी जीते हैं तो, अगर हम ऐसी अच्छी जिंदगी को जीते हैं तो परमेश्वर हमें कहता है कि ये बेटा तेरा इनाम है। हालेलुया। और क्या ही भली ये मनोहर बात है कि हम प्रेम को पकड़ रहे, एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे के साथ आनंद के साथ में मिले, अपने आत्मा में शांति बनाए रखें, धीरज को थामे रहें, नम्रता को धारण करे रहें, कृपा, एक दूसरे के ऊपर कृपा दृष्टि रखें, एक दूसरे की भलाई करें, परमेश्वर के ऊपर विश्वास बनाए रखें और अपनी जिंदगी को संयमताई में सहनशीलता लेकर चलें आगे। ये कितनी अच्छी बात है अगर इन चीज़ों को फॉलो करते हैं। और एक बात ये है, अगर पूरे देश इस बात को फॉलो करने लगे, पूरे देश मतलब ऑल कंट्रीज जो वर्ल्ड में है उनकी बात कर रहा हूँ, अगर इन बात को अगर फॉलो करने लगे, मेरे प्रियो, हजारों जवान जो आजकल शहीद होते जा रहे हैं अपने अपने देशों के नाम में, हमारे इंडिया के लिए बहुत सारे जवान शहीद होते हैं, हो सकता है और दूसरे देश के लिए उनके जवान मार्टायर होंगे, उनके देश के लिए वो उनकी जवान शहीद होते हैं। मेरे प्रियो, किसी की जान नहीं जाएगी अगर जो लोग इन बातों को जानना सीख गए, जो लोग इन बातों को मानकर चल रहे हैं आगे, जिस देश में इन बातों को लेकर चल रहे हैं, मेरे प्रियो, उस देश की एक भी जवान, अगर सारे देश मान लेना, पूरे देशों की, परमेश्वर ऐसा कहता है, पूरे देश में से एक भी जवान कभी शहीद नहीं होगा। हालेलुया। देशों में जवानें तैनात तो होगी, लेकिन एक भाईचारे के साथ में तैनात होगी। वो जो आज एक दूसरे को गुस्से की नजर से देखते हैं, वो प्रेम की नजर से देखने लगेंगे, कृपा की नजर से देखने लगेंगे। वो लोग आनंद के साथ में एक दूसरे से मिला करेंगे। एक इंसानियत को और क्या चाहिए, एक इंसानियत को और कैसे परिभाषित कर सकते हैं। हालेलुया। हमें चाहिए इन बातों को पकड़ के आगे बढ़ना, हमें चाहिए इन बातों को आगे लेके चलना, जिसे हम आत्मा के 9 फल भी कहते हैं। लेकिन रियल ये है कि फ्रूट ऑफ द स्पिरिट ये तो है, लेकिन एक इसे ये भी कहते हैं आत्मा के फलों के गुण। आत्मा एक फल है और उसके ये डिफरेंट डिफरेंट गुण हैं। आमीन, हालेलुया। आइए हम थोड़ी कुछ और बातों को सीखते हैं। परमेश्वर हमारे शरीर से क्या इच्छा करते हैं? हालेलुया। परमेश्वर हमारे शरीर से क्या इच्छा करते हैं? आप लोग जानना चाहेंगे? आइए हम लोग जाते हैं रोमियो की किताब 12वीं अध्याय। हालेलुया। रोमियो की किताब 12वीं अध्याय, आमीन, यस यस यस, उसकी पहली आयत हम लोग पढ़ेंगे। रोमियो की किताब 12वीं अध्याय, उसकी पहली आयत। परमेश्वर हमारे शरीर से क्या चाहते हैं, या परमेश्वर हमारे शरीर से क्या इच्छा रखते हैं? इसलिए हे भाइयों, तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। याद रखना, यहाँ पर क्या बोला है? तुम्हारी आत्मिक सेवा है, मतलब यही तुम्हारी आत्मिक जिंदगी की काम है।
आमेन, हालेलुया। यहाँ पर साफ साफ शब्दों में ये कह रहा है कि मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर ये विनती करता हूँ। आमेन, हालेलुया। कौन सी दया? जो उसने हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ है, वो वाली दया दे की दया को मैं तुम्हें याद दिलाकर मैं तुमसे ये कहता हूँ कि तुम अपने अपने शरीर को जीवित, आमेन, हालेलुया। ये आत्मिक रीति से जीवित होने की बात कह रही है बाइबल। जब हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप देते तब हमारी शारीरिक जिंदगी बदलकर आत्मिक जिंदगी में आ जाती है। तो हमारी आत्मा को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान, मतलब पौलुस ऐसा कहता है, मैं यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ गया, मतलब कि मैं अपने पुरानी चरित्र को यीशु मसीह के साथ क्रूस पर जो उसने मेरा बोझ को उठाया उस पर डाल दिया हूँ और मैं एक नया जीवन को प्राप्त किया हूँ जो यीशु मसीह ने मुझे दिया है। और यही नया जीवन के बारे में लोग सीख रहे हैं कि हमारे जो मम्मी पापाओं ने दिया है वो एक अलग जिंदगी है, लेकिन जो पवित्र आत्मा हमें देते हैं वो एक नई जिंदगी है। और हम इसी के बारे में सीख रहे हैं कि परमेश्वर हमारे शरीर से क्या इच्छा चाहते हैं, हमारे शरीर को एक जीवित दिखाना चाहते हैं, हमारे शरीर को पवित्र करके और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना है। और यही हमारी आत्मिक जिंदगी से परमेश्वर चाहते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर का प्रेम हमारे दिल में कैसा लगाया गया है, अर्थात ऐसी कौन सी बात है जो हमारे दिल को ये उत्साहित करता है कि हम परमेश्वर से प्रेम करें। आइए हम इस बात को सीखते हैं। मेरे साथ आप लोग निकाल लेंगे रोमियो 5:5। यहाँ पर लिखाया है, और आशा से लज्जा नहीं होती क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। हालेलुया। अर्थात पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर में है, जब हम आत्मिक जीवन को प्राप्त करते हैं तो जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर में आता है, मेरा कहने का मतलब जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर में आता है वो हमें परमेश्वर के प्रेम उसमें हमें जाहिर होता है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। आमीन, हालेलुया। क्या? जब परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं और जब हम परमेश्वर के प्रेम को पहचानते हैं तो पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर में आता है तो हमें ये मालूम होता है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं और इस रीति से हमारे दिल में परमेश्वर का प्रेम को लगाया गया है। जैसा कि 1 कुरिन्थियों 6:19-20 वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। हमें परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान और पवित्र करके क्यों चढ़ाना है? क्योंकि हम मोल लिए गए हैं। कैसे मोल लिए गए हैं? यीशु मसीह के लहू के द्वारा मोल लिए गए हैं। आमीन, हालेलुया। और परमेश्वर हमारे दिल में अपने प्रेम को कैसे परिभाषित करता है या कैसे जगाता है? पवित्र आत्मा के द्वारा। जो क्या किया है, आत्मा जो हमें परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में पवित्र आत्मा के द्वारा डाला गया है। हालेलुया। और हमारे विश्वास कैसे बढ़ाया जा सकता है? हालेलुया। ये अहम चीज़ है। हम अपने विश्वास को यीशु मसीह के ऊपर हम कैसे बढ़ा सकते हैं? जैसे कि मैंने पहले ही बताया, विश्वास क्या है? सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। इसलिए हमें सुनना बहुत ज़रूरी है। हमारा विश्वास कैसे बढ़ सकता है? अगर हम यीशु मसीह के वचन को सुने, यीशु मसीह को फॉलो करें, तब हमारा विश्वास बढ़ सकता है और हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। हालेलुया। और यीशु मसीह के हमारा विश्वास बढ़ जाएगा। और मेरा विश्वास को बढ़ाने वाला कौन है? आमीन, हालेलुया। मेरे विश्वास को बढ़ाने वाला कौन है? क्योंकि विश्वास बिना मसीह को प्रसन्न करना अनहोना है मेरे भाइयों।
इब्रानियों 11वीं अध्याय में ऐसा हम सीखते हैं, उसकी 6 वचन में, विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। लेकिन मेरा विश्वास बढ़ाने वाला कौन है? अगर हम इस बात को देखें तो इब्रानियों की किताब 12वीं अध्याय का दूसरा वचन कहता है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। हालेलुया। और विश्वास के कर्ता मतलब विश्वास को बनाने वाला, विश्वास को बढ़ाने वाला। तो यहाँ पर मेरे विश्वास को बढ़ाने वाला कौन है? हमारे विश्वास को बढ़ाने वाला कौन है? उत्तर है यीशु मसीह, परमेश्वर का पुत्र। हालेलुया। कौन? यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, हमारे विश्वास को बढ़ाने वाला है। यह हमें वचन मिलता है इब्रानियों की किताब 12वीं अध्याय उसका दूसरा वचन। हालेलुया। और एक नई सृष्टि के रूप में हम कैसे काम करें? दूसरा कुरिन्थियों की किताब बताती है, उसकी 5वीं अध्याय उसकी 7 वचन, हम विश्वास पर चलते हैं। हालेलुया। हम क्या करते हैं? विश्वास पर चलते हैं, और यही हमें नई सृष्टि के रूप में काम करना शुरू करता है। यहाँ पर क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। हालेलुया। एक नई सृष्टि के रूप में हम कैसे काम करें? विश्वास के साथ में काम करें, विश्वास के साथ साथ चल के काम करें। हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, इसमें चलकर काम करें। हालेलुया। ये हमारी नई सृष्टि के रूप में कैसे काम करना है, इस बात को दर्शाता है। आमीन। हालेलुया। और एक बात और जो यहाँ पर है, रोमियो की किताब 6ठी अध्याय उसका 4वीं वचन को हम लोग पढ़ेंगे, उसमें नवीन जीवनता। 6ठी अध्याय उसका 4वीं वचन, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। कैसी चाल चले? नई जीवन की सी चाल चले। वो पतरस की किताब में, पहली पतरस दूसरे देश का 22 वचन ऐसा कहता है कि यीशु मसीह अब दुख उठाया है, यीशु मसीह सारे कुछ किया है, यीशु मसीह इसलिए यहाँ पर आया है कि हम उसके चरण चिन्ह पर चलें। हालेलुया। अर्थात जीवन की नवीनता में चलकर, कुरिन्थ यहाँ पर क्या है, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले, जो हमें आत्मा हमें सिखाता है उसकी चाल चलें। हालेलुया। अर्थात कुछ कुछ सवाल थे। परमेश्वर हमारे शरीर से क्या चाहते हैं? जीवित बलिदान के रूप में चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? क्योंकि परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर में कैसे लगाया गया है? वह पवित्र आत्मा के द्वारा लगाया गया है। हम लोग रोमियो किताब 5वीं अध्याय का 5 वचन में पढ़ते हैं। और परमेश्वर हमसे जीवित बलिदान के रूप में क्यों मांगता है हमारे शरीर को? क्यों वो हमसे बुरी बातों को छोड़कर भलाई की बातों में करता है? क्योंकि हम लोग मोल लिए गए हैं, हम लोग को ऐसा ही नहीं है, हमारे अंदर पवित्र आत्मा वास करता है। हालेलुया। और हमारा विश्वास कैसे बढ़ाया जा सकता है? यीशु मसीह के वचन को सुनने से बढ़ाया जा सकता है। मेरा विश्वास बढ़ाने वाला कौन है? एकमात्र यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र। हालेलुया। और एक नई सृष्टि के रूप में हम कैसे काम करें या कैसे चलें? हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए काम करें या यीशु मसीह पर विश्वास के साथ में आगे बढ़ें। हालेलुया। और नए जीवन की सी चाल चलें, जो नया जिंदगी हमारे प्रभु यीशु मसीह देते हैं, जो स्वर्ग की जिंदगी है, उसके अनुसार हमें चलना है। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये थी नई जिंदगी में परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं, हमें किन किन बातों को छोड़ना है और किन किन बातों को पकड़ के आगे बढ़ना है। ये थी हमारी नया जीवन की अध्याय में। और जिस चीज़ को हम सीखते हैं उस चीज़ को हमें पकड़ के आगे बढ़ना है, फॉलो करना है और यीशु मसीह के विश्वास में आगे बढ़ना है। आमीन। हालेलुया। इसी को कुलुस्सी 2 अध्याय उसकी 6वां वचन कहता है कि यीशु मसीह को प्रभु करके ग्रहण किए हो तो उसी में चलते रहो। और कैसे चलना है? जड़ को पकड़कर। आमीन। हालेलुया। जड़ पकड़कर आगे बढ़ते रहना है। और जड़ क्या है? यही जो हम लोग अभी सीख रहे हैं वचनों में, यही है जड़ को पकड़ना। आमीन। हालेलुया। और हम आगे सीखेंगे कि हमारी जो आत्मिक विकास के लिए 3 बिंदु, वो हम अगली अध्याय में सीखेंगे कि 3 ऐसे कौन कौन से पॉइंट है जो हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए हैं। आमीन। हालेलुया।
आइए हम लोग परमेश्वर इन्हीं बातों से आप लोगों को आशीष करे और अपने अनुग्रह में बढ़ाए। और परमेश्वर जब आप इन बातों को सीखते हैं तो परमेश्वर आपको आशीष दे, और आशीष देने के बाद में परमेश्वर आपके परिवार को आशीष दे और पूरी ज़िंदगी आपकी आशीष से गुजरे। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना की ओर चलें। हे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, एक बार भी हम तेरे हुजूरी में आते हैं कलाम खुदा को लेकर पिता परमेश्वर, जो आपने हमें नई जिंदगी की चाल चलने के लिए जो हमें बताया है पिता परमेश्वर यीशु मसीह, हालेलुया। ओ पिता परमेश्वर, हमारे मम्मी पापाओं ने पिता हमें शारीरिक रूप से तो जन्म दे देते हैं, प्राकृतिक रूप से तो जन्म दे देते हैं पिता, फिजिकली जन्म दे देते हैं यीशु, हालेलुया, लेकिन जो स्पिरिचुअल बॉर्न है पिता, जो आत्मिक जीवन है पिता परमेश्वर, जो अनंत जिंदगी है पिता परमेश्वर, उसके लिए सिर्फ एकमात्र है आत्मिक जिंदगी, सिर्फ आत्मा का जन्म सिर्फ आप ही देते हैं, आत्मिक जन्म सिर्फ आप ही देते हैं खुदा बाप यीशु मसीह, हालेलुया। खुदा बाप हमने सीखा है आज पिता परमेश्वर, ओ पिता परमेश्वर, अगर हम आत्मिक जिंदगी में चलते हैं, अगर हमें आत्मिक जन्म को लेना है तो हमें जो बातें को छोड़ना है, जैसे कि व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, ईर्षा, क्रोध, विरोध, डार, मतवालापन, लीला, कीड़ा, हाँ पिता परमेश्वर, ऐसे कामों को हमें छोड़ना है खुदा बाप यीशु मसीह, हालेलुया, क्योंकि हम अगर ऐसे करते हुए चलते हैं तो हम स्वर्गीय वारिस नहीं हो सकते हैं, स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, हमारी उद्धार निश्चित जो थी वो खत्म हो जाती है और हमारी नर्क की टिकट कट जाती है खुदा बाप यीशु मसीह, हालेलुया। और हमने सीखा है हमें मसीह में रहते हुए किन बातों को फॉलो करके चलना है, किन बातों में आगे बढ़ना है। हाँ खुदा बाप यीशु मसीह, हालेलुया, हमें तूने सीखने के लिए सहायता और मदद किया है, हमें प्रेम, धीरज, नम्रता, ओ पिता परमेश्वर, स्वयं आओ पिता परमेश्वर, आत्मा के नवों फलों को लेकर आगे बढ़ने के लिए तूने बताया है खुदा बाप यीशु मसीह, हालेलुया। और तूने बताया है पिता परमेश्वर यीशु मसीह, हालेलुया, इसी अध्याय में पिता हमारे शरीर को आप जीवित बलिदान करके मांगते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह, हालेलुया, और जो आपको भावता है उस बलिदान के रूप में मांगते खुदा, जीवित और पवित्र करके पिता। हाँ पिता, हमारे दिल में पिता परमेश्वर यीशु मसीह, हालेलुया, पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर से आपके प्रेम को लगाया गया है पिता परमेश्वर यीशु मसीह, हालेलुया। और पिता परमेश्वर, हम मोल लिए गए हैं खुदा बाप यीशु मसीह, हालेलुया। और हाँ पिता परमेश्वर, हमारा विश्वास आपके वचन को सुनकर पिता परमेश्वर मानकर आगे बढ़ने से होता है पिता परमेश्वर यीशु मसीह, हालेलुया। और हमारे विश्वास को बढ़ाने वाले एकमात्र है तू सच्चा खुदा है पिता परमेश्वर। और हमने सीखा है पिता परमेश्वर यीशु, हालेलुया, कि जैसे हम यीशु मसीह में जड़ पकड़कर आगे बढ़ रहे हैं, हमारे नई जिंदगी के अनुसार हमें चलने की जरूरत है। हाँ खुदा बाप राजा यीशु मसीह, हालेलुया, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जितने लोग इस वचन को सुनकर पिता और फॉलो करते हैं पिता, और जो विश्वास करते हैं यीशु मसीह, हालेलुया, कि मुझे एक नया जन्म सिर्फ तू ही दे सकता है, हाँ यीशु मसीह ही दे सकता है, अगर ऐसा विश्वास करते हैं खुदा बाप, तो पिता परमेश्वर यीशु, हालेलुया, उसे एक अच्छी संगति के साथ जोड़ और सीखकर पिता उन्हें आगे बढ़ने में तू सहायता और मदद कर खुदा बाप। वो पिता परमेश्वर उनको घर के आशीष को दे पिता परमेश्वर, तेरा वचन कहता है तू विश्वास करेगा तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आज यीशु के नाम से अगर वो इस वचन के अनुसार चलते हैं और इस पर विश्वास करते हैं तो वो ही नहीं वरन उसके घराने को भी उद्धार इसके माध्यम से मिलने दे खुदा बाप राजा यीशु मसीह, हालेलुया। हाँ मेरे राजा, हाँ मेरे पिता, हाँ मेरे पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह, हालेलुया। इस दुआ को पिता परमेश्वर हमें संपूर्ण विश्वास के साथ करता हूँ पिता, जितने लोगों ने ये वीडियो को देखा पिता, विश्वास किया, उन्हें तू अनुग्रह से भर और आशीषित कर पिता। पिता आपने ऐसा किया है, मैं धन्यवाद देता हूँ। जो देखते हैं पिता उनकी आत्मिक आंखों को खोल दे, आत्मिक बुद्धों को खोल दे पिता, और पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होकर आगे बढ़ने वाले बन जाएं। यीशु आपने ऐसा किया है, मैं धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद के साथ में इस दुआ को यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन, हालेलुया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है और ऐसा लगता है कि ये एक नई विश्वासी के लिए भी बहुत ज़रूरी है, या नए आत्मा बचाए जा सकते हैं, ये सबके लिए ज़रूरी है, तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और परमेश्वर की महिमा में आप भी आशीषित हो। और इन वचनों को फॉलो करके आप आगे बढ़िए। परमेश्वर का वचन सिखाता है अगर ये आप विश्वास करते हैं तो आप और आपका परिवार उद्धार प्राप्त करेगा। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, डिसलाइक भी कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डिसलाइक करते हैं तो आपने क्यों किया है, रीजन दिए, ताकि हम अगले बार में उसे हम सुधार सकें।